में जो काम करने वाले कर्मचारियों को अभी तक जो तनख्वाह नहीं मिल रही, उसमें से आप क्या कहेंगे? सर ये जो फॉल्ट है सबसे बड़ा ये है दिल्ली विश्वविद्यालय का, क्योंकि काफ़ी नाम उन्होंने रोक रखे 6 कॉलेजों के, इस कारण से दिल्ली सरकार के 12 कॉलेजों में से 6 की गवर्नमेंट बॉडी नहीं मिल पा रही है, और इसी को लेकर दिल्ली सरकार ने अगर अपना रवैया अपनाते हुए काम को रोक दिया है। नहीं तो इसमें कर्मचारियों की कोई समस्या है, कर्मचारियों की तनख्वाह क्यों रोकी? अगर ऊपर से कोई राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कोई समस्या है तो कर्मचारियों की तनख्वाह रोकने का कारण क्या लगता है? सर तनख्वाह का रोकने का मेन कारण है दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो विश्वविद्यालय प्रशासन, इनके बीच की नुराकुशी। तो आप इस पे सबसे ज़्यादा दोषी किसको मानते हैं, केंद्र सरकार को या फिर दिल्ली सरकार को? नहीं, दोषी तो दोनों हैं, पर सबसे ज़्यादा जो दोषी है वो दिल्ली विश्वविद्यालय है। उसका रीज़न यही है क्योंकि आज तक हमारे इतिहास में जब भी हम 12 कॉलेजों के अंदर गवर्निंग बॉडी के जो चेयरमैन बने वो दिल्ली सरकार के, फर्स्ट टाइम दिल्ली विश्वविद्यालय इसको लेकर अड़ा हुआ है कि जो 12 कॉलेजों में से मैक्सिमम कॉलेजों के अंदर दिल्ली विश्वविद्यालय के चेयरमैन बने। नहीं, आपको क्या लगता है कि अगर इससे पहले 12 कॉलेजों में चेयरमैन दिल्ली सरकार बनाती थी तो अब दिल्ली विश्वविद्यालय को क्या परेशानी है कि वो दिल्ली सरकार को रोक रही है, जिससे कि आम कर्मचारी को तो परेशानी हो रही है? मेरे को लगता है इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण है, और एक बीजेपी की विचारधारा भी कहीं ना कहीं है। कभी अपने प्रिंसिपल को, क्योंकि आने वाले भविष्य में इन्हीं कॉलेजों के अंदर प्रिंसिपल की अपॉइंटमेंट भी होनी है, और फिर टीचर्स की अपॉइंटमेंट होनी है, फिर स्टाफ की अपॉइंटमेंट होनी है। तो वो मुखिया को पकड़ लो तो सबको मिल जाएगा, तो प्रिंसिपल की अपॉइंटमेंट मेन फोकस है, इसलिए चेयरमैन हर पार्टी अपना बनाना चाहिए। तो अब क्या लगता है कि कॉलेजों में भी केंद्र सरकार राजनीति के तहत ही कर्मचारियों का वेतन रोक रखा है? नहीं, वेतन रोकने में केंद्र सरकार का हाथ नहीं है। केंद्र सरकार ऐसी सिचुएशंस पैदा कर दी है कि राज्य सरकार जो है वेतन रोकती है। वो अगर सिचुएशन सॉल्व हो जाए, गवर्निंग बॉडी के नाम चले जाए, तो दिल्ली सरकार को मुझे लगता नहीं आज तक ग्रांट देती आ रही थी, फ्यूचर में भी देगी। तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय कहीं ना कहीं मतलब जो गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं अपने एजेंडा दिल्ली विश्वविद्यालय के माध्यम से चला रही है। तो जो हुआ है कल, तो दिल्ली सरकार ने किया है, क्योंकि दिल्ली सरकार फंडिंग अथॉरिटी हमारी, और हर बार ग्रांट वही करती है। दिल्ली सरकार द्वारा जो 12 कॉलेज हैं इन्हीं को ग्रांट जो है रिलीज़ की जाती है, तो उन्हीं का एक रेट भी उन्हीं को जाता है। तो अब क्या लगता है कि क्या दिल्ली सरकार और दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई समझौता हो गया होगा जिससे कि उन्होंने फंड रिलीज किया? नहीं, हमारा तो ये है कि जो भी समझौता है एटलीस्ट लास्ट में समझौता तो होना ही है, लंबे टाइम तक चल नहीं सकता, पर जो भी समझौता हो जल्द से जल्द हो, ताकि कर्मचारी को रिलीफ मिले, उसको अपनी सैलरी मिले। क्योंकि इस पूरे प्रकरण में कहीं भी कर्मचारी को दूषित है। कर्मचारी तब भी काम कर रहा था, आज भी काम कर रहा है, और ये जो सबसे बड़ी चीज़ है जो कोरोना चल रहा है महामारी, उसका कहीं ना कहीं दोनों विश्वविद्यालय प्रशासन और दिल्ली सरकार इसका फ़ायदा उठा रही है। नहीं तो कर्मचारी सड़क पर, हम यहाँ नहीं होते, हम सड़क पर। तो आपको लगता है कि कोरोना महामारी के चलते कर्मचारियों का वेतन भी रोक दिया गया और वो सड़क पर न उतरे, इसलिए ऐसी सिचुएशन का फायदा उठा ले रही है दिल्ली विश्वविद्यालय और राज्य सरकार भी? बिल्कुल, ये आपने क्वेश्चन उठाया, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, क्योंकि हमने धरना किया था दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने हमारे खिलाफ FIR कर दी। उसमें 13 हमारे कर्मचारी थे, इसमें एक मैं भी था, अरेस्ट हुए, बेल मिली। अब बेल में केस चलेगा तब होगा जो होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि कभी हमने ये सोचा नहीं था कि 12 कॉलेज के हम कर्मचारी सैलरी के लिए भी सड़क पर उतरेंगे और हमारे खिलाफ FIR होगी। सर, जिस प्रकार केंद्र सरकार, राज्य सरकार शिक्षा को निजीकरण की ओर धकेल रही है, क्या उसका मुआयना तो देखने को नहीं मिलता कि कर्मचारियों को जो वेतन नहीं मिल रहा, शायद उसी का परिणाम हो? सर, जो अभी देखिए, अभी तक जो हमको फंड होता था कॉलेज को, जो बाहर के कॉलेज थे उनको UGC के थ्रू फंड होता था, पर आज एक नई अथॉरिटी बना दी है कि आपको अनुदान नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ लोन मिलेगा, और लोन आपने चुकाना है। अब दिल्ली विश्वविद्यालय कैसे चुकाएगा लोन, या कॉलेज लोन कैसे चुकाएगा? क्योंकि आज दिल्ली विश्वविद्यालय में हम दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं 12 कॉलेजेस जो फंड जारी करती है, वहाँ के ऑर्डर कल को दिल्ली सरकार में भी लागू होंगे। हमारा कॉलेज, मैं अपने कॉलेज का एग्जाम्पल लेता हूँ, कैसे जनरेट कर सकता है पैसा? एटलीस्ट जाएगी स्टूडेंट पे, आज जो फीस स्टूडेंट की 10,000 रुपये है वो 1 लाख रुपये जाएगी, तभी फंड जनरेट होगा, तभी लोन की। तो जो टीचर्स की सैलरी की हर बार डिमांड रहती है, कहीं ना कहीं पेच फंस जाता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार को लेकर के, तो आप इनसे क्या गुहार लगाना चाहेंगे, क्या मांग रखना चाहेंगे कि इस तरीके की कभी भी समस्या ना बने? हम तो ये गुहार करेंगे, जैसे आज तक स्मूथली 18 साल मेरे को भी हो गए कॉलेज में, 18 साल से कभी ऐसी कोई इशू नहीं आया सैलरी का। भविष्य में ये अपना जिसको चेयरमैन बनाने बनाए, एटलीस्ट सैलरी कर्मचारी की ना रुके,
इस टाइम पर कोरोना काल है, कोरोना काल में मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा आदमी को ज़रूरत है। इस टाइम पर ना मेडिकल फैसिलिटी हॉस्पिटल में अवेलेबल है। पहले हमको CGHS मिलता था, आजकल CGHS भी कुछ नहीं है। हम दिखाने जाते हैं कोई कर्मचारी, पहले 150 रुपये हमको मिल जाता था हॉस्पिटल का, आज हमसे 1000 रुपये ले जा रहे हैं। और उसको एक तो पैसे ज़्यादा, सैलरी नहीं, ऊपर से मेडिकल क्लेम नहीं मिल रहा क्योंकि ग्रांट है नहीं। मैं नम्रता अरोड़ा, मैं यहाँ ऑफिशिएटिंग लाइब्रेरियन हूँ। मैं यहाँ पर मुझे 27 साल हो गए हैं यहाँ। 27 वर्षों में ऐसा कभी भी हुआ है कि कर्मचारियों की तनख्वाह 4-5 महीने से रोक दी गई हो, ऐसा कभी आपको याद है? देखिए, जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था 1993 में, जब कॉलेज बना था 90 महीने सैलरी नहीं मिली थी जब कॉलेज बना था। मतलब अभी स्टार्टिंग थी, मेरे ख्याल से 100-150 बच्चे थे, स्टाफ भी 25-30 बंदों का स्टाफ था। ये सिचुएशन तो पहली बार आई। इस तरह तो आज तक नहीं हुआ कि हमें मतलब इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप इसके लिए दोषी किसको मानते हैं? है पूरी राजनीति, और हर कोई अपना वर्चस्व रखना चाह रहा है। मतलब राज्य सरकार चाह रही है कि भाई हमारे हाथ में रहे पावर, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहती है कि हमारा रहे, तो वही तनातनी चल रही है। वो पावर का ही खेल है सारा। मैम, आपको क्या लगता है कि इस पावर के खेल में आम कर्मचारी पिसा जा रहा है? 100%। हमारा क्या कसूर है? वही तो लगता है कि तुम आपस में लड़ रहे हो और भुगतान हमें करना पड़ रहा है। मतलब 5-5, 6-6 महीने से सैलरी ना मिलना, और वो भी ऐसे टाइम में कि कहीं कोई और रास्ता भी नहीं है कि बंदा कुछ और भी कर ले, कुछ है ही नहीं। महामारी चल रही और 5-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, तो यहाँ पे आज की तारीख में खर्चे चलाना कैसे मुमकिन हो रहा है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कितना मुश्किल हो रहा है, और स्पेशली जो सिंगल हैंडेड है, मतलब एक जना जिनका कमाने वाला है, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। और हमारे यहाँ तो मतलब ऐसे हैं कि हस्बैंड वाइफ भी हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, उनका भी मैं सोचती हूँ कि दोनों जने यहीं पर हैं, उनके लिए भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दिल्ली सरकार हो बर्बाद, दिल्ली सरकार हो बर्बाद, बारह कॉलेजों की सैलरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हर चार तरफ की टक्कर पे संघर्ष हमारा है। यहाँ पर लैब असिस्टेंट फिजिक्स में हूँ। मैं केजरीवाल जी से एक ही वो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ना हम जीबी जानते हैं, ना हम कुछ जानते हैं। हम यहाँ मजदूरी करने आते हैं, हमारी तनख्वाह बनती है। जब कोरोना काल शुरू हुआ था, केजरीवाल ने यह कहा था कि दिल्ली में कोई भी आदमी अपने किराएदारों से किराया ना ले, और लंगर लगाए थे। हमें आज 4 महीने हो गए, तनख्वाह नहीं मिले, हम कहाँ जाएंगे? ना हम लंगर में जा सकते, ना हमें तनख्वाह मिलती है। मैं केजरीवाल से चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारे 12 कॉलेजों को फंड रिलीज किया जाए, नहीं तो बहुत बुरा हमें रोड में आना पड़ेगा। फिर तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से राजेश। मैं सिर्फ सैलरी के मुद्दे पे यही कहना चाहूँगा कि जब आपकी सरकार आई थी, एक ईमानदारी की मिसाल आई थी कि हमने ये भी देखा था कि ऑफिसों में फाइलें ली जा रही हैं, फाड़ी जा रही हैं करप्शन के विरुद्ध, लेकिन आज ये खुद ही करप्शन कर रहे हैं। ग्रांट सैलरी ही नहीं दे रहे, हमारा तो कोई दोष ही नहीं। सारा दोष जीबी नहीं बन रही, हम उसमें क्या कर सकते हैं? हमारा कोई भी रोल नहीं है उसमें। हमें चाहिए हमारी सैलरी। आपको क्या लगता है कि जो केजरीवाल सरकार हमेशा ईमानदारी का दम भर दी थी, आज वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है? अब ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस टाइम जब हमने भी आपको सपोर्ट करा, हमने भी देखा है कि ईमानदार पार्टी आ रही है, लेकिन उसके बावजूद हम परेशान हैं। तो हम आम आदमी नहीं है क्या? हम भी आम आदमी, हम भी परिवार चला रहे हैं, लेकिन क्या देख रहे हैं आप? ना तो शीला दीक्षित जी के विरुद्ध जो हुआ था कि भाई फाइलें चल रही हैं, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठंडा। तो ये राजनीति है जी, राजनीति है, जी भी नहीं बन रही, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें तो हमें तनख्वाह चाहिए, हम अपने घर पे हैं। केजरीवाल साहब ने आम आदमी पार्टी सिर्फ नाम इसलिए रखा था कि आम जनता की वो समस्या सुन सके, तो क्या ये आम आदमी जो पार्टी जो नाम रखी गई है वो आम आदमी से बिल्कुल परे हो चुकी है? मेरे को लगता है, उन्हें लगता है सरकारी कर्मचारी आम आदमी है ही नहीं, यही लगता है मेरे को।
जैसे ये 12 कॉलेज अगर उनके अंडर है, अब देखो 12 कॉलेज के अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज है उसमें सैलरी निरंतर मिल रही, कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन ये 12 कॉलेज के जो कर्मचारी हैं, क्या आम आदमी नहीं है? हमारा अपना पेट नहीं है, क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ भरोसे बैठे हैं केजरीवाल जी को सब बुद्धि है, हमारी सैलरी ग्रांट रिलीज हो। दिल्ली सरकार या दिल्ली विश्वविद्यालय पहले भी तो दिल्ली सरकार ग्रांट देती थी, आज भी दे रही है, चाहे रोडों पे आके दे रही है कैसी। ये जो सारी जो साजिश जो चल रही है मेरे हिसाब से वो ये चल रही है कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय के जो हमारे कुलपति जी हैं वो नहीं चाहते कि ये 12 जो कॉलेज जो अपने, क्योंकि कुलपति जी संघीय आदमी है, मोदी जी के बैठाए हुए हैं, ठीक है, तो वो नहीं चाहते कि भाई कोई जो 12 कॉलेज जो 100% दिल्ली गवर्नमेंट फंडेड है वो सही स्मूथली फंक्शनिंग करे। वो अपने चाहते कि मेरा चेयरमैन में सारी जो हमारे प्रधान जी ने अभी बोला था कि सारा खेल जो ये अपॉइंटमेंट का है, सारा खेल ये अपॉइंटमेंट का है। ये बताओ हमारी कर्मचारी को क्या गलती है उसमें? हम कर्मचारी अपना काम नहीं कर रहे। हम इतने यहाँ पे जितने भी कॉलेज के कर्मचारी सारे यंग हैं, अपने काम में सारे अपने अपने काम में निपुण हैं। एक सवाल यहाँ ये बनता है कि पुरानी कहावत है कि जब शासन सत्ता अगर मद में चूर हो जाए तो जनता को सड़कों पे आ जाना चाहिए। आप लोग अभी तक सड़कों पे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? सर देखो, सड़कों पे दिखाई देने का रीजन आप भी जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है। अभी भी हम यहाँ बैठे थे तो हमारे प्रिंसिपल महोदय जी ने कहा थोड़ा थोड़ा और खुले हो जाओ। तो सड़कों पे आने का मतलब है, आपने देखा होगा हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय हमारे महासचिव जी अरेस्ट हुए, ठीक है, आंदोलन किया यूनिवर्सिटी के अंदर तो अरेस्ट हुए, टीचिंग अरेस्ट हुए। तो कुल मिला के ये कि सिचुएशन ऐसी है कोविड-19 के कारण कि हम चाह के भी रोड पे भी नहीं जा सकते, हमें सैलरी भी नहीं मिलेगी, इससे बढ़िया हमें गोली मार दो, खत्म हो कहानी। तो मैं यही चाहता हूँ। सैलरी न मिलने पर किसको दोषी मानते हैं आप? सर सरकार को मानेंगे दोषी। कौन सी सरकार को? सरकार जिससे हमें 100% ग्रांट मिलता है 12 कॉलेज को, वही है। अब उनकी लड़ाई सेंट्रल गवर्नमेंट से या उनके अपने कुछ जो है तो उन्हें क्लियर करना चाहिए। एक आम कर्मचारी को उन्हें तंग नहीं करना चाहिए। जो हमारी ग्रांट है, जो हमारे बनता है वो नहीं करना चाहिए। बाकी जो उन्हें ऑडिट वगैरह कराना है, उनके ऑडिट भी 12 कॉलेजेस के हो रहे हैं, हमारे कॉलेज के भी 100% ठीक हैं। और बाकी एक बेचारा जो हमारा एक कॉन्ट्रैक्चुअल पे कर्मचारी है जो 15,000 मात्र 15,700 कमाता है, आप उसका बताइए 4 महीने से सैलरी नहीं है तो कैसे अपना घर खर्चा चलाएगा? आप क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से यही कहेंगे कि ग्रांट जो उनका हक बनता है वो ग्रांट कॉलेजेस को रिलीज़ करें और कर्मचारियों के जो राशन पानी है और जो उनकी रोज़मर्रा की जिनकी चीज़ें हैं वो मिलती रहे उन्हें। अच्छा बता दें। सर मेरा नाम हरेंद्र मांझी है और मैं लाइब्रेरी डिपार्टमेंट में हूँ और मुझे मुख्यमंत्री जी से बस यही कहना है कि सर जल्द से जल्द हमारी सैलरी रिलीज़ करें, क्योंकि जैसे मैं हूँ, हमारे और भी भाई हैं जो किराए पे रह रहे हैं, रेंट भी देना होता है। अब 4-5 महीने से किराया देना मुश्किल हो गया है सर, और कहीं से लेके कर रहे जुगाड़ जैसे भी है। कभी कभी दिल करता है यार सब्जी की रेडी लगा ले, पैसे तो निकाल लेंगे, पैसे आ नहीं रहे कहीं से भी, कभी ऑपरेशन है घर में, कुछ है, बहुत सारे काम है। तो मुख्यमंत्री जी से बस यही अनुरोध है कि वो हमारी जल्द से जल्द सैलरी रिलीज़ करें और हमें कुछ सैलरी हो पाएगी, हम अपना काम निकाल पाए।